पौराणिक कथाओं की दुनिया में आपका स्वागत है। आज जानते हैं महाभारत की प्रमुख पात्र कुंती के बारे में, जिन्होंने हर परिस्थिति का सामना बड़े सूझबूझ और धैर्य के साथ किया। राजमहल में पली बढ़ी कुंती ने जंगल में भी कितने अच्छी तरह से सबको संभाला, खुद को भी। राजा सुरसेन के घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया पृथा। पृथा को उसके निसंतान चाचा कुंती भोज ने गोद ले लिया और नाम बदलकर कुंती रख दिया। अपनी किशोर अवस्था के दौरान कुंती ऋषि दुर्वासा से बहुत प्रभावित हुई। ऋषि दुर्वासा किसी कारणवश उसके यहाँ गए थे, जहाँ कुंती ने उनका बहुत सम्मान के साथ सेवा किया, जिससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया। महर्षि दुर्वासा ने उन्हें कहा था, यह एक दिव्य मंत्र है, इसमें इतनी शक्ति है कि तुम जब भी चाहो जिस देवता को इसके आवाहन से उन्हें अपने पास बुला सकती हो। कुछ दिनों बाद कुंती ने जिज्ञासावश सूर्य देव का आवाहन करने के लिए उस मंत्र का उपयोग किया जो महर्षि दुर्वासा ने उन्हें दिया था। सूर्यदेव प्रकट हो गए। उन्होंने कुंती से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? कुंती ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो कौतूहलवश इस मंत्र से आपका आवाहन किया था, मुझे क्षमा कर दें। परंतु सूर्यदेव ने कहा, कुंती, जब तुम मुझे बुलाई हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद रूप में कुछ देना चाहता हूँ। और उन्होंने कुंती के गोद में एक तेजस्वी पुत्र दिया, जिसका नाम था कर्ण। कुंती इस घटना से घबरा गई। लोक लाज के भय से उन्होंने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा में बहा दिया। कर्ण नाम का यह तेजस्वी बालक इन्हें सूर्य देव से आशीर्वाद के रूप में मिला था, लेकिन वह विवाह से पहले मिला था। कुंती को इसीलिए खुद को अपमान से बचाने के लिए इस बालक का त्याग करना पड़ा। इस दर्द को अपने साथ लिए वो राजमहल में रहने लगी। कुछ दिनों बाद उन्होंने कुरु के राजा पांडु को अपने पति के रूप में चुना, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन भी परेशानियों से भरा रहा। कुरु के राजा पांडु ने कुंती से विवाह के कुछ ही दिनों बाद मद्र देश की राजकुमारी माद्री के साथ विवाह कर लिया। माद्री पांडु की दूसरी पत्नी के रूप में कुरु की राजधानी हस्तिनापुर आ गई और कुंती के साथ ही रहने लगी। एक दिन राजा पांडु अपनी दूसरी पत्नी माद्री के साथ जंगल में शिकार करने गए। वहां उन्होंने गलती से एक ऋषि पर बाण चलाया, जो अपनी पत्नी के साथ प्रेम में डूबे हुए थे। गुस्से से ऋषि ने कुरु देश के राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ प्रेम करोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पश्चाताप से भरकर पांडु ने राज्य त्याग दिया और अपनी दोनों पत्नी को साथ लेकर जंगल में रहने का फैसला किया। जंगल में पांडु को संतान न होने की चिंता सता रही थी। तब कुंती ने उन्हें अपनी शक्ति के बारे में बताया, जो महर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र के रूप में दिया था। कुंती ने अपने पति पांडु के अनुरोध पर अपने मंत्र का उपयोग किया, जिससे उन्हें 3 बच्चों की प्राप्ति हुई। कुंती ने पहला आवाहन यमराज का किया, जिन्होंने खुश होकर पुत्र के रूप में युधिष्ठिर दिया। दूसरा आवाहन कुंती ने वायु के देवता पवन देव का किया, जिनसे उन्हें दूसरे पुत्र के रूप में महाबली भीमसेन मिले। तीसरी बार कुंती ने वर्षा के देवता यानी इंद्रदेव का आवाहन किया, जिनसे उन्हें तीसरे पुत्र के रूप में अर्जुन प्राप्त हुए। बाद में कुंती ने अपना यह मंत्र माद्री के साथ साझा किया, जिससे माद्री को नकुल और सहदेव
आशीर्वाद के रूप में अश्विनी कुमार से प्राप्त हुआ। पांचों बच्चों की खुशी में पांडु इस तरह डूबे कि महर्षि से मिला हुआ श्राप भूल गए। एक दिन माद्री से प्रेम करने की कोशिश में पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री ने आत्मदाह कर लिया। कुंती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुंती ने अपने पांचों बच्चों को अपने साथ लेकर कुरु की राजधानी हस्तिनापुर आई। कुंती अपने पति की मृत्यु, पहले बच्चे कर्ण से दूर होने का दुख हृदय में छिपाए अपने पांचों बच्चों की लालन पालन करने लगी। हस्तिनापुर में भी धृतराष्ट्र और उनके बच्चों का व्यवहार कुंती और उनके बच्चों के प्रति सही नहीं था। वर्षों बाद एक दिन हस्तिनापुर में कर्ण को देखकर कुंती पहचान गई कि कर्ण उन्हीं का बेटा है, जो उन्हें सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था। बाद में जब कौरवों और पांडवों के बीच चौसर खेला गया तो उस जुए में युधिष्ठिर की हार हुई, यानी कुंती के बेटों की हार हुई और उन्हें 14 बरस तक जंगल में रहना पड़ा। वृद्धा अवस्था में भी कुंती अपने बेटे के साथ जंगल में रही। बाद में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध हुआ। तब कौरवों द्वारा कर्ण को महाभारत युद्ध में सेनापति बनाया गया। कुंती ने अपनी पहचान कर्ण को तब बताई। किसी तरह इस युद्ध को रोकने की कोशिश की कि भाई भाई आपस में न लड़ें, लेकिन कर्ण अपनी दोस्ती को ही सर्वोपरि मानते थे और उन्होंने यह युद्ध किया। कुंती ये रहस्य हृदय में छुपाए दुखों का पहाड़ ढोती रही। इतने दुख, दर्द, संघर्ष के बाद भी अपने कर्तव्य का पालन करती रही, धर्म के मार्ग पर चलती रही। पंचकन्या में एक नाम उनका भी आता है। महाभारत के प्रमुख पात्रों में कुंती का नाम है। उन्हें एक दूरदर्शी और कर्तव्य परायण महिला के रूप में याद किया जाता है।